अरे देखिए, जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की गई लंबी सूची बनाइए। आप किस तरीके के वर्गीकरण कर सकते हैं, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो गाइस हमें ये करना है इस क्वेश्चन में कि हमारे आसपास बहुत से लोग रह रहे हैं गाइस, तो उनके वयस्कों की सूची बनाना है और वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको वर्गीकरण करना है। तो गाइस देखिए उत्तर इसका देखते हैं अपन। गाइस एक तो जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो गाइस वो कार्यों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। किसके आधार पर गाइस? कार्यों की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे और रोजगार के आधार पर कि वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या वो नौकरी पेशा हैं या ऐसे ही श्रमिक हैं, मतलब संगठित क्षेत्र में आ रहे हैं कि असंगठित में। इसके बाद उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर, या उनका कोई दुकान है तो उद्योगों का स्वामित्व का सरकारी है या निजी है, किस आधार पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके आधार पर बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए कार्यों की प्रकृति को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन? एक है गाइस, तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन कार्यों की प्रकृति को गैस तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक है गैस प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक में। कुछ लोग गैस प्राथमिक क्षेत्रक में वो लोग आते हैं जिसमें कि गैस कृषि कार्य करते हैं, जो प्रकृति से चीज़ें को उत्पन्न करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से। दूसरा जो कृषि से चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे गेहूं, तो उसको गैस हम उद्योगों में चीनी का, जैसे कि बिस्किट बनाना, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा? अब जो चीज़ें बन गई हैं इसमें उनको गैस बेचना, संचार की व्यवस्था करवाना, परिवहन की व्यवस्था करवाना, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद देखिए ये रोजगार की प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है गाइस संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। रोजगार दो प्रकार से लोग रोजगार करते हैं, प्रदान करते हैं। संगठित क्षेत्रक में गाइस निश्चित टाइम होता है, निश्चित अवधि होती है, वेतन भत्ता अच्छा मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में गाइस श्रमिक जो सड़क पर कार्य करते रहते हैं, तो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे, जिसमें ना तो कोई टाइम होता है, ओवर टाइम भी करवा लिया जाता है, उनको अच्छा वेतन भी नहीं दिया जाता है, रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए उद्योगों के स्वामित्व को दो भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक उद्योग होते हैं और एक निजी, है ना। तो एक प्राइवेट होते हैं और कुछ सरकारी होते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम अपने आंसर की व्याख्या करेंगे। हमको कोई भी इंसान मिले, इस आधार पर यदि वो रोजगार कार्य कर रहा है तो वो संगठित में है कि असंगठित में। ये कोई उद्योगपति है तो कैसे वो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योगपति है या निजी। और यदि कोई कैसे कार्य कर रहा है खुद का, तो क्या वो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कर रहा है कि द्वितीयक की तृतीयक, इस आधार पर हम बांट सकते हैं। तो देखिए गाइस कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे तो हमने बताया था तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक, द्वितीयक और एक आगे है तृतीयक, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं गाइस? वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग की जाती हैं और उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधनों से प्रयोग करके कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? जो प्राकृतिक संसाधनों से, मतलब जैसे मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, उसी से मिला करके हम गेहूं की उपज कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा गाइस? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रियाएं हो चुकी हैं गाइस, तो वह द्वितीय क्षेत्र में बाद में उसका विनिर्माण किया जाता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ लोग द्वितीय क्षेत्र में लगे होते हैं। इस क्षेत्र में गाइस प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न गैस उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मतलब फिर से एक बार निर्माण हो चुका है, गेहूं तो हमें प्राप्त हुआ है कृषि से, प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन हम उसका बिस्किट बना देंगे, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, विनिर्माण करना, ठीक है ना। देखिए तीसरा है तृतीय क्षेत्र में क्या आता है गाइस? कार्यों के आधार पर कोई हम देखते हैं कि क्या कर रहा है गैस? चीज़ों का आदान। इस क्षेत्र में गैस किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, इसमें बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि गैस बीमा, रेलवे, संचार, परिवहन, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें गैस रेलवे में कोई चीज़ का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि मदद के लिए होता है, प्राथमिक और द्वितीयक की। माना कि हमने गल्ला की उपज कर ली और गैस बेचने के लिए दूसरी जगह ले जाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? परिवहन, तो उसने मदद कर दी। इसके बाद पता चला हमने उद्योगों में बहुत सामान
गैस बना लिया है, निर्माण कर लिया है, तो उसका गैस संचार करके लोगों तक पहुंचाना, परिवहन का कार्य करना, जैसे रेलवे के माध्यम से, किसी माध्यम से कच्चा माल लाना, तो ये मदद करता है एक प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक। अब गैस देखते हैं हम रोजगार के आधार पर इनका गैस वर्गीकरण, इनको दो भाग, रोजगार के आधार पर, अभी हमने कार्यों के आधार पर देखा था। तो रोजगार के आधार पर हमने बताया था गैस, एक तो होता है संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। कुछ लोग रोजगार तो कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कोई संगठित क्षेत्रक में आएंगे और कुछ असंगठित क्षेत्रक में। तो देखिए संगठित क्षेत्रक की बात करते हैं, तो संगठित क्षेत्रक में जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा सरकारी नियमों का मानना पड़ता है, मतलब निश्चित समय होता है गैस, उनको रोजगार की सुरक्षा प्रदान होती है और सरकारी नियमों के अनुसार पंजीकृत किया जाता है। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो गैस वे क्षेत्र आते हैं जिसमें सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें रोजगार की ना ही अवधि नियमित होती है और ना ही गैस आदि नियम वगैरह को सरकार बनाती है। इनका गैस उपनियम आदि सुनिश्चित होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें गैस ज़्यादातर लोगों का शोषण होता है असंगठित क्षेत्र में, और ज़्यादा लोग इसी में कार्य करते होते हैं, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं देती है गैस, असंगठित क्षेत्र में लोग कार्य करते रहते हैं। इसके बाद देखिए उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर हम गैस इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है गैस निजी और एक होता है क्या, सार्वजनिक, ठीक है ना। तो इस आधार पर गैस औद्योगिक इकाइयां का स्वामित्व होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण एक निजी के आधार पर और एक सार्वजनिक आधार पर, एक निजी आधार पर उद्योगों में किया जाता है। उपरोक्त आधार पर हम अपने आसपास के लोगों को गैस बांट सकते हैं, निजी और एक छात्र। अब हमारे आसपास लोग कुछ भी करते होंगे तो हम बता देंगे कि उनको गैस कौन से क्षेत्रक में आएगा। तो देखिए इसकी सूची हम बना लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में कौन है, एक किसान है, तो हम किस क्षेत्र में रखेंगे उसको, प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करता है। हम बोलेंगे वो प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि हम देखते हैं वो प्रकृति से प्रदान चीजों से वस्तुओं का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसके बाद एक गैस कौन है, सरकारी स्कूल का अध्यापक है एक व्यक्ति, तो वो किस क्षेत्र में आएगा, तो हम बांट सकते हैं गैस इसको तृतीयक क्षेत्रक में आएगा, ठीक है ना। वो गैस सहायता कर रहा है, कोई चीज का निर्माण नहीं कर रहा है। इसको हम और रोजगार का कौन सा प्रकार है, ये रोजगार भी प्राप्त कर रहा है एक प्रकार से, तो संगठित प्रावधान है। और गैस इसका स्वामित्व किस पर निर्भर है, क्या ये निजी स्कूल है या सार्वजनिक, तो गैस सरकारी स्कूल का अध्यापक है तो वो सार्वजनिक है। तो हम इन आधार पर बांट सकते हैं। देखिए इसमें कार्यों की भी प्रकृति आ गई, कार्य की प्रकृति भी आ गई, इसमें गैस हम देखते हैं क्षेत्रक भी आ गया, इसके में गैस हम देख रहे हैं रोजगार का प्रकार भी आ गया और स्वामित्व भी आ गया। तीनों प्रकार से हम बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई गैस हमारे यहाँ क्या है, धोबी है, दर्जी है, वकील है, तो देखिए ये सब किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। डाकिया है, ये कौन से क्षेत्रक में आएंगे, कार्य के तृतीयक क्षेत्रक में। कौन सा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो हम देखें तो वकील कौन सा प्रदान कर रहा है, संगठित, क्योंकि ये सरकारी होता है वकील, है ना। इसको बुखार आ जाती है तो इनको पैसा मिलेगा, भले ड्यूटी करे या ना करे। लेकिन यदि हमारे गैस श्रमिक लोग हैं, उनको बुखार आ जाती है तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो जाएगा तो ही पैसा मिलेगा। और गैस सार्वजनिक क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि वकील गैस सबके होता है, एक का नहीं होता है, ठीक है ना, जब केस लड़ता है। इसके बाद देखिए जो धोबी है गैस, तो धोबी किस में आएगा, असंगठित क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि हम देखते हैं वो गैस उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है, उसको गैस निश्चित टाइम नहीं दिया जाता, उसको ओवर टाइम भी करना पड़ता है, किसी दिन ज़्यादा भी गैस काम करना पड़ सकता है, ज़्यादा कपड़े धोना पड़ सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा कपड़े के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। यह गैस निजी इसका काम है, इसका गैस सार्वजनिक काम नहीं है, ये निजी क्षेत्रक में आएगा, है ना। तो जब चाहेगा जब जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। और गैस निजी क्षेत्रक में ये भी होता है कि उनको कभी भी इनको सुरक्षा प्रदान नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डाकिया, डाकिया किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। और डाकिया किसके होते हैं गैस, डाकिया डाकू नहीं समझ लेना आप, यहाँ पे डाकिया का अर्थ है गैस की जो पुराने समय में फ़ोन मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो संदेशों को ले जाना होता था, ठीक है ना, सबको पहुंचाना होता था, तो सबको पहुंचाएंगे तो सार्वजनिक क्षेत्रक में आएगा। और ये सरकारी है गैस, तो इसलिए संगठित क्षेत्रक में आएगा। अभी भी इनका काम गैस चलता रहता है, फॉर्म वॉर्म को ले जाना,